हमने देखा है कि जो कारमाण काल है या विग्रह गति काल है, पहले विग्रह गति की बात करते हैं। दो नाम देने का प्रयोजन क्या है? हाँ, क्योंकि विग्रह गति में तो ये पाया जाता है, और तीर्थंकरों के या सामान्य केवली के जब समुद्घात होता है तो समुद्घात अवस्था में प्रतर, लोकपूरण और वापस प्रतर, 3 समय तक उनके कारमाण का योग पाया जाता है, और तब उनको ये कारमाण काल होता है। उस समय विशिष्ट कर्म प्रकृतियों का उदय होगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले ध्रुवोदयी 12 हमें याद हो गई, कौन सी थी? तेजस कारमाण, वर्णादि 4, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अगुरु लघु और निर्माण, ये ध्रुवोदयी 12 हुए। अब इसमें कौन सी लेनी है? एक गति, एक जाति, और फिर 6 युगल, यानी त्रसादि में से 3 युगल और शुभ आदि 3 युगल, यानी उसकी जो कुछ यथायोग्य प्रकृति होगी। यथायोग्य क्यों कहा? जिस किसी प्रकृति का वहाँ पर उदय चल रहा है उसके साथ उदय में आने वाली यथायोग्य प्रकृति होगी, जिसको हम अविरोध वाली प्रकृति कहेंगे या उसकी पूरक प्रकृति कहेंगे। कौन सी हो सकती है, हम विचार करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये 8 हुई, पहले तो 12 हुई और ये 8। विग्रह गति में आनुपूर्वी का उदय होगा, परंतु वो तो तीर्थंकर के समुद्घात अवस्था में या सामान्य केवली के समुद्घात अवस्था में आनुपूर्वी का उदय नहीं रहेगा। ये डिफरेंस है दोनों के काल में। विग्रह गति काल में और समुद्घात वाला जो कारमाण काल है उसमें डिफरेंस कहाँ है? वहाँ आनुपूर्वी का उदय नहीं होगा। सामान्य केवली को आनुपूर्वी का उदय नहीं होगा, परंतु तीर्थंकर केवली को तीर्थंकर प्रकृति का उदय रहेगा। तीर्थंकर केवली जब समुद्घात करते हैं तो उनके तो ये 20 प्रकृतियाँ रहेगी, आनुपूर्वी तो नहीं रहती है, परंतु उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय उस काल में रहेगा। यानी सामान्य केवली को कारमाण काल में 20 प्रकृतियों का उदय रहेगा और तीर्थंकर केवली को 21 का रहेगा। तीर्थंकर जीवों को जब वो समुद्घात करते हैं तब की बात ख्याल में आई। कारमाण काल की हम बात कर रहे हैं। कारमाण काल अन्य जीवों को कौन से गति वालों के होगा? पहले हम ये प्रश्न करते। विग्रह गति में मैंने पूछा कि ये चारों गतियों के होगा कि मनुष्यों के होगा कि तिर्यंचों के होगा? सब में हो सकता है। चारों ही गति के जीव विग्रह गति से मरकर अन्य गति में जा सकते हैं, यानी मोड़ वाली गति से जा सकते हैं। तो उन सभी के तब उस समय में उदय कितने का रहेगा? 21 का रहेगा। विग्रह गति में 21 का उदय रहेगा ही, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, 21 का ही रहेगा। हाँ, विदाउट वाले को विग्रह गति काल ही नहीं होगा, वो डायरेक्ट दूसरे काल से शुरू होगा। शरीर मिश्र काल से शुरुआत होगी। जो बिना मोड़ से जाते हैं, जिसको रुजुगति कहते हैं, जिसको अविग्रह गति कहेंगे, उनके विग्रह गति वाला काल ही नहीं होगा। उन जीवों को डायरेक्ट कौन सा काल चालू हो जाएगा? शरीर मिश्र काल। यानी विग्रह गति की जो हमने आनुपूर्वी छोड़कर अन्य 20 प्रकृतियाँ ली है और बाकी वहाँ उदय रूप होने वाली वो सब की सब 24 हो या 25 हो या 26 जो कुछ हो, उनका उदय एक साथ चालू हो जाएगा। ये बात ख्याल में आती है? आनुपूर्वी उदय में आएगी ही नहीं, नहीं आएगी। आनुपूर्वी का उदय मात्र मोड़ वाली विग्रह गति में ही होता है। यदि वो सीधी गति से जाता है तो उसका उदय भी नहीं होगा। वो बनती तो हर समय में है। जो गति बन रही है, जिस समय जीव जिस गति का बंध कर रहा है, उस नाम के गत्यानुपूर्वी का भी बंध होता ही है, पड़ी रहती है सत्ता में। उदय मात्र विग्रह गति में ही होता है, अन्यत्र नहीं। रुजु गति से जाएगा तो उसका वो भी उदय नहीं रहेगा, बस अंदर पड़ी रहेगी। ख्याल में आती है इतनी बात? हाँ। तो क्या फ़ायदा, उसका क्या होता होगा? उसका क्या होता होगा अभी अभी हम चिंता छोड़ देंगे।
कहाँ उदय होता है उसकी अभी हम चिंता करेंगे। देखो यहाँ तो बात ख्याल में आई। पहला हमने विग्रह गति काल कहा या कारमान काल कहा। सभी चारों गतियों के जीवों के होता है। हमने देखा था ना, विग्रह गति में कोई पहले गुणस्थान में जाता है, कोई दूसरे गुणस्थान में जाता है, अन्य में कोई सम्य दृष्टि है चौथे गुणस्थान में भी जाता है। उन सभी के उदय योग्य प्रकृतियाँ कितनी हैं? विग्रह गति से मोड़ से जाते तो 21 प्रकृतियों का उदय है। क्या हुआ? हाँ 20 नहीं 21 का है। आनुपूर्विक को लेना, वहाँ विग्रह की बात चल रही है। यदि विग्रह यानी बिना मोड़ वाला जाता है तो विग्रह गति का वो काल ही नहीं होगा, डायरेक्ट दूसरा काल चालू हो जाएगा। अब ये कारमान काल और किसको है? तो समुद्घात अवस्था में है। समुद्घात सामान्य केवली भी करते हैं, तीर्थंकर केवली भी करते हैं।